हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 4.5 जो हमारा बेस्ड है वो एडजॉइंट पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज से हमारे एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इससे प्रीवियस जो चैप्टर जैसे कि चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, कैल्क और हमारा इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी और हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारे चैप्टरों का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो आपको अगर इन किसी भी चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इन सारे चैप्टरों को देख के सीख सकते हैं। सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं उसमें दे चुका हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5। और इस एक्सरसाइज में हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 3 2 4। और एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 4.4 में हमने क्या सीखा था, माइनर फाइंड करना और कोफैक्टर फाइंड करना, तो उसी का अब यूज़ होगा एक्सरसाइज 4.5 में, हमारा माइनर और कोफैक्टर। और उसके बाद हमारा क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले। तो जैसे कि इसमें हमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इसमें सबसे पहले हमें माइनर फाइंड करना है, जो कि हमें आता है एक्सरसाइज 4.4 में हम सीख चुके हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, माइनर के बाद हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। और कोफैक्टर भी निकालना हम एक्सरसाइज 4.4 में हम सीख चुके हैं। और इसके बाद जो हमारा तीसरा होगा वो हम एडजॉइंट या ट्रांसपोज कह सकते हैं, एडजॉइंट कह सकते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ट्रांसपोज फाइंड करने का, एडजॉइंट फाइंड करने का, ए टी इक्वल टू, ए टी हमारा होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 में हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 3 2 4, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और जैसे कि मैं आपको 3 स्टेप में, पहला क्वेश्चन जो होगा वो सिंपल, मैं आपको स्टेप में बताऊंगा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको समझने के लिए। स्टेप 1 हमारा क्या है, स्टेप 1 में हम फाइंड करेंगे माइनर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनर। और माइनर किस तरीके से फाइंड करते हैं, M11, M12 और M21 और M2। सबसे पहले M11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 1 हमारा क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हाइड करना है और 2 को हाइड करना है। ओके, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास क्या आएगा, 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये 1। क्यों, क्योंकि इसको और इसको अगर हम हाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही बचेगा ना। तो ये तो हमारा क्या आ गया, माइनर आ गया। ओके, आपको ये सारी चीजें लिख के दिखानी नहीं है, बस आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हम एक्सरसाइज 4.4 में इस तरीके से करके सीख चुके हैं माइनर किस तरीके से फाइंड करते हैं और कोफैक्टर। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2 3 1। ओके, ये हमारा आ गया माइनर। अब इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, कोफैक्टर फाइंड करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप 2 हमारा क्या होगा, कोफैक्टर फाइंड करना। और कोफैक्टर फाइंड करना भी हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम सीख चुके हैं एक्सरसाइज 4.4 में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये आप रफ में लिख लें, A11, A12, A21, A22। ओके, ये मैंने क्यों लिखा, अगर 1 1 है तो ये हमारा पॉजिटिव होगा,
ये 2 3 है तो ये माइनस हो जाएगा, ये 2 3 है ये माइनस हो जाएगा, और ये 2 2 है ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये साइन के लिए, क्योंकि कोफैक्टर में हम क्या देखते हैं, साइन देखते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले 4 है तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, 2 हमारा है वो भी माइनस का हो जाएगा, और 1 हमारा पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा क्या होता है, हम क्या होता है, ए की पावर आई प्लस जे होता है ना, तो 1 + 1 पॉजिटिव टर्म आएगी। तो आप इस तरीके से भी सीख सकते हैं, जब हमारा अगर इन दोनों को ऐड करने पे अगर कोई ऑड आती है संख्या, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करके रो और कॉलम को अगर हम ऐड करते हैं अगर पॉजिटिव संख्या आ रही है तो हमारा इवन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट फाइनल स्टेप क्या होगा, ये हमारा स्टेप 3 है। तो एड जॉइंट इक्वल टू एडजेसेंट एक्स, या तो आप ए मान के कर सकते हैं, इक्वल टू ए टी इक्वल टू 4 - 2 -3 और 1। ओके, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ए टी। अब हम एडजॉइंट फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, जो हमारा रो होगा वो हमारा किस में हो जाएगा, कॉलम में चेंज, और जो कॉलम होगा वो हमारा रो में चेंज हो जाएगा। इस चीज का आपको ख्याल ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू, ये मेरे पास रो में है 4 - 3, ये क्या है, रो है, इसको मैं क्या कर लूंगा, कॉलम में चेंज कर दूंगा 4 - 3। ये सेकंड रो है तो इसको मैं सेकंड कॉलम में चेंज कर दूंगा। बस आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, ए एडजॉइंट हमारे हम फाइंड कर चुके हैं, ए इनवर्स, या तो आप ए इनवर्स कह सकते हैं या ए एडजॉइंट कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इसमें भी हमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या है, 2 × 2 की मैट्रिक्स थी और ये हमारे पास 3 × 3 की है। इस ये क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1, इसका हमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सेकंड को। सॉल्यूशन टू x इक्वल टू, हमने लेट कर लिया x इक्वल टू, क्वेश्चन क्या हमारे पास, 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। ओके, अब मैं आपको स्टेप लिख के नहीं बताऊंगा कि अब मैं कोफैक्टर, सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि हाँ अब हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। अब इसके बाद ये इस तरीके से। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमारा, हम क्या फाइंड करते हैं, माइनर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम माइनर फाइंड करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और अगर आपको माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना नहीं आता तो आप एक्सरसाइज 4.4 मेरे चैनल पे के प्लेलिस्ट में जाके आप डिटर्मिनेंट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 का भी वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नहीं तो मैं आप ये वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा माइनर का। ओके, अब वहाँ से भी देख सकते हैं। तो x इक्वल टू, माइनर हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल और फर्स्ट कॉलम कैंसिल। तो 3 1 जा 3, और 0 को 5 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, प्लस का 10 होगा क्योंकि माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 10। इसके बाद थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, 2 को 0 से करेंगे 0, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया। इसी तरीके से सेकंड रो हम करेंगे, सेकंड रो को कैंसिल और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल, मतलब 2 3 5 को कैंसिल और 1 2 2 को कैंसिल। तो 1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1,
ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 1 से किया माइनस का 1, और 0 को 2 से किया तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 को 2 से किया तो 0 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 को 1 से किया 1, प्लस 2 को 2 से किया 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4। इसी तरीके से सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 को 0 से करेंगे 0, और 2 1 जा 2, ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 2 1 जा 2, लेकिन माइनस का साइन होता है, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 2। अब इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो 1 को 5 से करेंगे तो माइनस का 5, और 3 को 2 से करेंगे तो 6, माइनस का 5 माइनस का 6। इसी तरीके से सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 को 5 से करेंगे तो 5, और 2 2 जा 4, 5 माइनस 4। इसी तरीके से हम थर्ड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे, तो 1 को 3 से करेंगे तो 3, और 2 को 1 से करेंगे तो 2, प्लस का 2 और प्लस का 3, प्लस का 3 और प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये तो हमारा हो चुका है। अब हम फाइनल, हमारा माइनर की वैल्यू क्या आएगी, फाइनल जो हमारी माइनर की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस 1 माइनस का 11, 5 10 प्लस 2 4 प्लस 1 5 1 6 माइनस का 2 5। ये तो हमारे पास क्या है, माइनर की वैल्यू। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, को फैक्टर फाइंड करेंगे, और को फैक्टर फाइंड करने के लिए मैंने आपको सेकंड स्टेप हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, को फैक्टर। और को फैक्टर के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या, यहाँ पे मैं A11 लिख लूंगा, A12 A13। ओके, ये बस आपको ये बताएगा कि आपको प्लस कब वैल्यू लिखनी है और माइनस कब लेनी है। A21 A22 A23 A31 A32 और A33, जहाँ पे भी इन दोनों को जोड़ने पे अगर पॉजिटिव आएगा तो वो हमारा पॉजिटिव होगा, जैसे 1 + 1 ये पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आपको क्या याद रखना है, सम प्लस माइनस प्लस, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, सम सब्ट्रैक्ट प्लस। आप किसी भी वैल्यू से आप किस तरीके से भी आप सोच के इसको आप ट्रिक वाइज इसको कर सकते हैं, जैसे पहले प्लस आएगा फिर माइनस फिर प्लस, फिर सेकंड में हमारा पहले माइनस आएगा फिर प्लस फिर माइनस, फिर थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से आप इसको याद कर लें। आप याद कर लेंगे या तो आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी, जिससे कि आप गलती नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें वैल्यू को फैक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो को फैक्टर की वैल्यू जहाँ पे भी हमारा माइनस होगा, अब जैसे कि ये हमारा +1 + 1 2 होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम हो जाएगी। ये हमारे पास माइनस का है और ये भी हमारे पास माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, थर्ड हमारा क्या है, प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का 11 हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या है, माइनस प्लस माइनस का 12 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से 5 प्लस का प्लस 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 होता है हमारा, इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे प्लस 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 का 6 हो जाएगा। इसके बाद माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और 5 प्लस प्लस यहाँ पे भी 5 हो गया। तो ये तो हमारा क्या आ गया, कोफैक्टर। कोफैक्टर में सिंपली हमें क्या करना है, आपको ये देखना है पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, आप इसको एक बार लिख लें, आप इससे कि ये सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस 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 प्लस। फिर ये बस आपको समझाने के लिए, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम में, आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये आप साइड में आप रफ वर्क में लिख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, आप इसको नहीं लिखना, आप डायरेक्ट इसके बाद इसको सॉल्व करना है, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस,
प्लस प्लस 6 का प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 5 प्लस का है और ये भी प्लस, तो फिर ये 5 हो गया। ओके, तो ये तो हमारा क्या आ गया, कोफैक्टर आ गया। ओके, अब कोफैक्टर के बाद हम डायरेक्टली क्या फाइंड कर सकते हैं, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्स का इनवर्स। और एक्स का इनवर्स हमें एडजॉइंट में क्या करना है, जो हमारे पास रो है वो हमारे कॉलम में चेंज हो जाएंगे, जो हमारे कॉलम है वो हमारे रो में चेंज हो जाएंगे। जैसे 3 माइनस का 12 6, ये हमारा क्या है, रो है, तो इसको मैं कॉलम में लिख लेता हूँ। 3 माइनस का 12 और ये 6, ये 1, ये 5, ये 2, ये माइनस का 11, ये माइनस का 1 और ये 5, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सिंपली। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। तो आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ही ध्यान से करेंगे हम लोग। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या है, वेरीफाई करना है ए एडजेसेंट ए इक्वल किसके होगा, एडजेसेंट ए इंटू में ए को, मतलब ये हमारे पास ए की वैल्यू है, एडजेसेंट ए फाइंड करना है सबसे पहले। तो एडजेसेंट ए कैसे फाइंड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर एडजेसेंट ए की वैल्यू को ए से इंटू करना है, वो भी हमारा इक्वल होगा क्या, मॉड ए आई के, ठीक। और ये हमें अगर तीनों इक्वल हैं तो आपको वेरीफाई हो गया, अगर नहीं है तो नो आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 2 माइनस का 4 3 माइनस का 6। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और आपको मॉड ए फाइंड करना आता होगा आई होप, क्योंकि हम मैट्रिक्स में सीख चुके हैं। मॉड ए आपको आता होगा, किस तरीके से फाइंड करेंगे, मॉड ए फाइंड करने के लिए 6 2 ज़ा 12 माइनस का 12 4 3 ज़ा माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया। सबसे पहले हम मॉड फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो सॉल्यूशन 3, सबसे पहले हमारे पास ए लेट, हमने ए लेट किया क्या, 2 माइनस का 4 3 माइनस का 6, और ये हमारे पास ए की वैल्यू है। और हमें प्रूफ क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ए एडजेसेंट ए इक्वल है हमारा एडजेसेंट ए इंटू में ए इक्वल है मॉड ए आई। अगर इन तीनों की वैल्यू अगर हमारे पास सेम आती है तो हमारा जो फंक्शन होगा या हमारे पास जो भी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, और यही हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, और आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि एडजेसेंट ए फाइंड करने का जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो मेथड था, क्या फाइंड करना, सबसे पहले माइनर फाइंड करना, माइनर के बाद कोफैक्टर फाइंड करना, फिर हमारा एडजेसेंट एडजॉइंट फाइंड करना, वही वही सेम मेथड है हमारा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, कोफैक्टर फाइंड करते हैं। एडजेसेंट ए की वैल्यू के लिए सबसे पहले हम इसमें माइनर फाइंड करेंगे। तो माइनर हमारा क्या हो जाएगा, अब मैं लिखूंगा नहीं, आपको आना चाहिए माइनर क्या होगा। अब हमारा ए की में माइनस का 6, ओके, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड रो में यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा माइनस का 4 आ जाएगा और यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा। ये हमारा किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास माइनर की वैल्यू है। माइनर के बाद अब हम किसको फाइंड करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर में क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही सॉल्व करना है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू कोफैक्टर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे हमने माइनर फाइंड किया, यहाँ पे हमने कोफैक्टर फाइंड किया, और कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, आपको ये वाला रूल जो मैंने आपको बताया था, पहले प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस। ओके, तो पहले क्या आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का 6, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 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 प्लस का 4 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस का 3, और यहाँ पे मेरा प्लस 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 का 2। ओके, ये मेरे पास कोफैक्टर आ चुका है।
अब कोफैक्टर के बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, एडजेसेंट ए फाइंड करना है। तो एडजेसेंट ए हम फाइंड करेंगे क्या, जो हमारे पास रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 6 और 4 माइनस का 3 और 2, यही हमारे पास क्या है, एडजेसेंट आ चुका है। हमारे पास एडजेसेंट ए आ चुका है, ए की वैल्यू हमारे पास पता है, एडजेसेंट ए आ चुका है। अब मॉड ए फाइंड कर लेते हैं। मॉड ए हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 ज़ा माइनस का 12 और फिर माइनस आएगा 4 3 ज़ा 12 माइनस का 12, यही आएगा। तो मॉड ए की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर ये हमारे पास 0 आ गया। अब हम इन सब वैल्यू को इसमें सबसे पहले पुट करेंगे। ए हमारे पास क्या है, 2 माइनस का 4 3 माइनस का 6। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ए एडजेसेंट ए, इसके बाद एडजेसेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 6 4 माइनस का 3 और 2 इक्वल टू, इनटू है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे 6 2 ज़ा 12, इसको इसके साथ 4 3 ज़ा प्लस का 12, फिर इसका इसके साथ 3 2 ज़ा माइनस का 6 3 2 ज़ा प्लस का 6। इसी तरीके से यहाँ है 6 4 ज़ा 24 और ये हमारा हो गया प्लस माइनस माइनस का 24। ये हमारे पास हो गया 4 3 ज़ा 12 प्लस का 12 और ये हमारा हो गया 6 2 ज़ा माइनस का 12। ओके, तो ये सारी वैल्यू हमारी क्या होगी, कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आएगी 0 0 0 और 0 आएगी। ओके, तो हमने अभी क्या फाइंड किया, ए एडजेसेंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ चुकी है। तो इन सबको अगर हमारा सारा अगर मैट्रिक्स 0 हो या डिटर्मिनेंट, तो वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 0 हो जाएगी। इसके बाद अब हम इसको प्रूफ करेंगे, एडजेसेंट ए फिर ए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडजेसेंट ए इंटू में ए इक्वल टू, एडजेसेंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -6 4 -3 2 -6 4 -3 2 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 माइनस का 4 3 माइनस का 6 2 माइनस का 4 3 और माइनस का 6। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12 माइनस का 12 और 4 3 ज़ा 12 प्लस का 12। इसी तरीके से फिर इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 ज़ा माइनस का 18 6 3 ज़ा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा माइनस का 8 4 3 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा माइनस का 12। तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 0 0 और 0। तो हमारे पास ए एडजेसेंट ए इंटू में ए की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ओके, अब हमें मॉड थर्ड हमें क्या फाइंड करना है, मॉड इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू क्या थी, ये तो हमारे पास 0 0 वैल्यू थी, इनटू में आई हमारे पास क्या होता है 1 0 0 1, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं ए एडजेसेंट ए इक्वल है एडजेसेंट ए के इक्वल है मॉड ए आई के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि तीनों ही हमारा क्या है, इक्वल है। ओके, तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, सेम है क्वेश्चन, सिर्फ इसमें अंतर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ ये 3 × 3 की मैट्रिक्स हो जा रही है। मतलब
इसकी तरह। ये भी हमारा सेम था, ये भी क्वेश्चन, ये भी हमारा वैसे ही और ये भी हमारा वैसे ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सबसे पहले खुद सॉल्व करें, इसके बाद आप अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप, मैं भी इसको सॉल्व कराऊंगा, आप उसमें से देख सकते हैं किस तरीके से होगा सॉल्व। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एडजेसेंट ए। एडजेसेंट ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें माइनर चाहिए, माइनर के बाद हमें कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर के बाद आप एडजेसेंट ए कह सकते हैं, उसको एडजॉइंट कह सकते हैं, जिसको हम एडजॉइंट भी कह सकते हैं या ए इनवर्स भी कह सकते हैं, तीनों एक ही है, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं, लेकिन आपको कहना क्या है, एडजॉइंट कहना है। ओके, आप सिंपली याद रखें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन 4, सॉल्यूशन 4 के पास हमारे पास ए हम लेट कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3। ये हमारे पास ए की वैल्यू है। तो इसके पास सबसे पहला जो मेरा स्टेप क्या था, माइनर फाइंड करना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले माइनर और माइनर फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले, आप चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट ही इसको इनटू करके लिख लूँगा यहाँ पे। ओके, आप भी कोशिश करें, आप इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करने की। तो माइनर मैं किस तरीके से फाइंड करूँगा, फर्स्ट कॉलम को मैं छुपाऊंगा और फर्स्ट रो को मैं छुपाऊंगा। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को अगर मैं छुपाता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 0 को 3 से करेंगे 0 और 0 को 2 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, इसी तरीके से सेकंड को एज इट इज, इसको भी 3 3 जा 9 प्लस का 2 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 11 आ जाएगा। और आपको एग्जाम में जो करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट किस तरीके से आप करना है। आप समय के साथ, आप समय से भी बचत होगा आपका और आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। 11 आ गया। इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 और 0, तो आप 0 लिख लेंगे। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, सेकंड रो तो 1 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3 और 0 को 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो हमारा माइनस का 3। ओके, इसके बाद सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को 3 से करेंगे 3 और माइनस का 2, तो 3 माइनस का 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, आप इन सबको सॉल्व करें। इसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 को 0 से 0 और ये 1 को 1 से करेंगे तो पॉजिटिव 1 आएगा। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव 1 आएगा। इसके बाद नीचे वाले को थर्ड रो को सॉल्व करेंगे तो थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 को 2 से करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस का 2। ओके, इसके बाद सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 3 को 2 से करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8। इसी तरीके से थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 को 0 से करेंगे तो 0, 3 को 1 से करेंगे माइनस माइनस प्लस का 3। ये तो हमारे पास क्या आ गया, माइनर आ गया। अब इसके बाद हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ था क्या, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले प्लस आएगा तो प्लस प्लस 0 तो एज इट इज रहेगा, ये मेरे पास माइनस हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, ये 0 है, ये प्लस का 0 ही रहेगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस, ये हमारे पास 3 प्लस का हो गया, ये हमारे पास माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये 1 एज इट इज, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 1, फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 2 एज इट इज,
ये माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस के बाद ये प्लस माइनस ये प्लस 3 का एज इट इज। ये हमने क्या फाइंड किया, को फैक्टर फाइंड किए। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी हमने किस तरीके से फाइंड किया। ये उनके लिए अगर आपको ये आप इससे भी जो पहले थे आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर आपको समय को बचाना है एग्जाम में तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिया। अब कोफैक्टर के बाद हम डायरेक्टली एडजेसेंट फाइंड कर सकते हैं। तो एडजेसेंट ए इक्वल टू एडजेसेंट ए हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, जो हमारे पास रो होता है वो हमारा कॉलम में चेंज हो जाता है, जो कॉलम होता है वो हमारा रो में चेंज हो जाता है। सिंपल ही है ये। तो हमारा एडजेसेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस का 11 0 3 1 माइनस का 1 2 8 3। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 0 माइनस 1 0 3 2 8 3। ओके, अब हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, ए एडजेसेंट ए एडजेसेंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या आती है वो हमें देखना है। तो ए हमारे पास क्या है 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस का 2 3। और एडजेसेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस का 11 0 3 1 माइनस का 1 2 8 और 3। और इनको हमें क्या करना है, जैसे कि हम करते थे मैट्रिक्स में भी हम सीख चुके हैं, 1 को सबसे पहले 0 से, फिर 1 को 11 से, फिर 2 को 0 से, इसी तरीके से फिर 1 को 3 से, 1 को फिर -1 को 1 से, फिर 2 को -1 से। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले अब। और अब मैं थोड़ा अब क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा। तो 1 को 0 से करेंगे तो 0, फिर हमारा क्या आ जाएगा प्लस का 11, फिर हम क्या करेंगे इसको इसके साथ करेंगे। तो 1 को 3 से करेंगे तो 3 माइनस का 1 माइनस का 2, फिर हम इस फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 माइनस का 8 और 3 2 ज़ा 6 प्लस का 6। ओके, अब इसके बाद 3 को 0 से करेंगे 0, फिर 0 और फिर 0 क्योंकि तीनों ही 0 है। फिर 3 को 3 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस का 2। ओके, यही आएगा। और यहाँ पे फिर 3 2 ज़ा 6, फिर 0 फिर माइनस का 6। इसी तरीके से 1 को 0 से करेंगे तो 0, फिर 0 को 11 से करेंगे फिर 0, फिर 3 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 3 से करेंगे तो 3, फिर 0 को 0 और फिर 3 को माइनस से करेंगे तो माइनस का 3, फिर 1 को 2 से करेंगे तो 2, फिर 0 और फिर 3 3 ज़ा 9। ओके, तो ए एडजेसेंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11 0 0, ये हमारे पास 0 11 0, फिर 0 0 11। ओके, ये हमारे पास ए एडजेसेंट ए की वैल्यू आ चुकी है। और अभी नेक्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एडजेसेंट ए इंटू में ए। तो एडजेसेंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0 माइनस का 11 0 3 1 माइनस का 1 2 8 और 3। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3। अब इनको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो 0 को 1 से 0, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2। ओके, ये हमारा क्या है 0 है। ओके, इसी तरीके से फिर 0 को 1 से करेंगे तो ये भी 0, फिर 0 फिर 0
फिर यहाँ पे 0 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का 6 प्लस का 6। अब आप तेज़ी से जितनी जल्दी हो सके आप इन सारे को सॉल्व कर लें। माइनस का 11 होगा, फिर 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 3 प्लस 8 हो जाएगा, फिर 11 को 1 से करेंगे तो 11, फिर 0, फिर 0, फिर हमारा हो जाएगा माइनस का 22, माइनस का 2 प्लस का 24, फिर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, माइनस का 3 प्लस का 3, ये हमारे पास 0, माइनस का 0 प्लस का 0। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाले को करेंगे तो ये हमारे पास 0 प्लस 2 प्लस 9, तो ये हमारे पास 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एडजेसेंट ए इंटू ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद अब हमें मोड ए फाइंड करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में मॉड ए हमें फाइंड करना है। तो मॉड ए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसको फाइंड करना है। 1 1, फिर 0 को 3 से करेंगे तो 0, और 0 को 2 से करेंगे तो 0, फिर माइनस माइनस प्लस का 1, 3 3 ज़ा 9, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2, यही होगा। फिर हमारे पास प्लस का 2, और फिर हमारे पास 3 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 0 से करेंगे तो 0। तो हमारे पास मॉड ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 11, 11 को 1 से करेंगे तो 11 आ गया। अब इसके बाद मैं मॉड ए आई को इंटू करना है, मॉड ए आई इक्वल टू, मॉड ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 11 आई है, इंटू आई हमारे पास क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और हमें क्या करना है 11 को इंटू करना है, तो 11 0 0 0 11 0, और फिर 0 0 11, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, मॉड ए आई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या, ये भी हमारे पास इक्वल आ चुका है, ए एडजेसेंट ए इक्वल टू एडजेसेंट ए इंटू में ए इक्वल टू मॉड ए आई। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक, ये हमारा सेम क्वेश्चन है सारे। तो इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा देता हूँ, और बाकी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनवर्स। अभी तक हमने क्या फाइंड कर रहे थे, एडजॉइंट फाइंड कर रहे थे, ओके, एडजेसेंट जिसे हम कहते थे, एडजॉइंट। और अब हम क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। और इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जैसे कि अगर आपसे कोई ए इनवर्स का फॉर्मूला पूछेगा, या आपको अगर फाइंड करना है, तो आप किस तरीके कर सकते हैं, ये बस फॉर्मूला है, ये आपका यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 में मॉड ए एडजेसेंट ए, ये हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, जिसको कि हमें इसमें यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें एडजेसेंट ए भी फाइंड करना है और मॉड ए भी फाइंड करना है, दोनों चीज़ हमें फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कॉस और साइन का, साइन अल्फा और कॉस अल्फा के बारे में है, तो ये। और क्वेश्चन नंबर 5
तो हम करने वाले हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 ही करने वाले हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको अभी तक मेरे बताए हुए जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करें, कमेंट करें, मेरे से पूछें। आपको वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो ज़रूर आपको वो मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। ओके, तो आप जल्दी से आप कमेंट करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक्सरसाइज के साथ साथ आप एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन को साथ के साथ प्रैक्टिस करें, और एग्जाम्पल के क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट करके मेरे से पूछें। मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में वो आपको क्वेश्चन में ज़रूर आपको कराऊंगा। ओके। और और जो आप कमेंट करते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, काफ़ी लेट कमेंट करते हैं आप लोग, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता पाता, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वेश्चन नंबर 5 लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप क्या करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज ही लिख के छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं बताते, जिसके कारण मैं समझ नहीं पाता आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो आप कमेंट करें, पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें उससे, जिससे कि मेरे को पता चल सके। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 5। सॉल्यूशन 5 के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए। सबसे पहले ए हमारे पास क्या लेट है, हमारे पास गिवन क्या है, ए 2 4 माइनस का 2 और 3, ये तो हमारे पास है पहले से ही। तो सबसे पहले हम मॉड फाइंड कर लेते हैं, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में तो हमें मॉड फाइंड करना ही है। तो 3 2 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा प्लस का 8, क्या हो गया, मॉड ए की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई। ओके, ये तो काफ़ी सिंपल था। और जैसे कि मैं फार्मूला बता चुका हूँ इस फार्मूले के बेस पे, तो अब हमें एडजेसेंट ए, और एडजेसेंट ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, माइनर फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे माइनर सबसे पहले फाइंड करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनर। ओके, माइनर फाइंड करने के लिए ये मेरे पास 3 हो जाएगा, ये मेरे पास 4 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा और ये मेरे पास 2 हो जाएगा। ये तो हमारा क्या हो गया, माइनर हो गया। अब इसके बाद हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। और कोफैक्टर के लिए मैंने आपको बताया, ये प्लस माइनस प्लस, और ये हमारा माइनस। फिर सेकंड हमारा क्या होता है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस है देखिए। अब इसके बाद हमारा ए एडजेसेंट ए। एडजेसेंट ए हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, जो हमारे पास रो होता है वो कॉलम में चेंज हो जाता है, और जो कॉलम होता है वो हमारा रो में चेंज हो जाता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजेसेंट की वैल्यू आ गई। और अब फाइनली क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिसकी की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, ए इनवर्स इक्वल टू 1 में मॉड ए एडजेसेंट ए इक्वल टू मॉड ए की वैल्यू क्या आई है, 14 आई है, अपॉन में 3 अपॉन में माइनस का 4 2 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप नेक्स्ट स्टेप भी सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, 14 को अंदर इंटू कर सकते हैं, नहीं तो आपका ये भी आंसर हो गया। नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 14 2 अपॉन में 14 माइनस का 4 अपॉन में 14 2 अपॉन में 14, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी उसको छोड़ सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू इस फॉर्म में भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपको क्या करना है, अब मैं आपको कौन सा क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आती है, हमेशा जो क्वेश्चन में अगर साइन और कॉस आ जाता है तो स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो मैं वो सारे क्वेश्चनों को आपको सारे क्वेश्चनों को सोचता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को सारे सॉल्व कराने के लिए।
क्योंकि बाकी तो आपको लिए सारे इजी हैं, क्योंकि सब में क्या है नंबर वाले हैं, नंबर तो काफ़ी इजी होते हैं सॉल्व करना। सिर्फ दिक्कत कहाँ आती है हमारे पास, अल्फ़ाबेट आ जाते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन या कुछ भी आए, इस तरीके से क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। और अगर आपको, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारे पास 5 जो क्वेश्चन होंगे ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है सबसे पहले। और अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, आप पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, आपको जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आ रही है आप उस क्वेश्चन नंबर को लिखें, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा 100%। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। और मेरा जो मेन मोटिव है इस चैनल को स्टार्ट करना, मैं आपको देना चाहता हूँ हमेशा फ्री एजुकेशन विदाउट एनी कॉस्ट। मैं आपसे 1 रुपये कभी भी चार्ज नहीं मांगूंगा, ना आपसे कहूँगा, सिर्फ आपको बेहतर, आपके लिए और जितना हो सके बेहतर आपके लिए वीडियो आपके लिए बना सकूं, जिससे कि आप सिर्फ आपको सिर्फ काम क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो या ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ओके, आपको 1 भी रुपये कॉस्ट नहीं देना, क्योंकि अगर आप क्लास 12th की अगर मैथ की सिर्फ पढ़ने की बात कर रहे हैं तो अगर आप इसका भी ट्यूशन अगर पढ़ेंगे तो आपको मिनिमम जो लगने वाला है चार्जेस, अगर आप ढंग से किसी इंस्टीट्यूट पे पढ़ेंगे तब तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज लगने वाला है, नहीं तो मिनिमम जो मंथ की जो फीस होती है वो कम से कम 2000 रुपीज़ होती है। मेनली मैं आपको शहर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। शहर में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको 2000 रुपीज़ एक सब्जेक्ट का पे करना होता है। और अगर आप गांव में अगर रहते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी इजी होगा, उसमें आपको उतनी ज़्यादा फीस नहीं लगती। लेकिन अगर आप शहर में पढ़ रहे हैं तो आपको 2000 पर मंथ एक सब्जेक्ट की फ़ीस लगनी है। ओके, तो मैं इसलिए आपको फ्री एजुकेशन देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन, आपको वो जो 2000 रुपीज़ है वो आप किसी और काम में और किसी अच्छे काम में उसको यूटिलाइज कर सकें। तो बस मेरा यही मोटिव है, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इसे लाइक करें, शेयर करें, बस मैं ये चाहता हूँ। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू, क्वेश्चन हमारे पास है 1 0 0 0, और ये हमारे पास हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा। नहीं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपसे क्या करेंगे, चार्जेस लेते हैं आपसे आपको क्वेश्चन कराने के। तो मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट, मैं आपको यहाँ तक कि मिसलेनियस के भी क्वेश्चन के लिए कोई चार्ज नहीं लेने वाला। ओके, बस आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, अगर आपको समझ में आ रहा है और तो अच्छी बात है, अगर आपको फिर भी अगर कोई किसी क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम आ ही जाती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, ये भी मैं मानता हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं अब उसको ज़रूर सॉल्व कराऊंगा, आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बस मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ। बस आपको क्या करना है, बस आपको एक काम है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, तो सबसे पहले हम इसका मॉड फाइंड करते हैं। मॉड ए हमारा क्या हो जाएगा, 1 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, कॉस को कॉस से करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस का साइन आ जाएगा, साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो मॉड ए इक्वल टू, माइनस माइनस दोनों में माइनस है, इसको मैं इक्वल टू के बाहर लिख लेता हूँ 1 को। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ चुके हैं, ये फंक्शन साइन प्लस कॉस हमारा क्या होता है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास मॉड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगा ये हमारे पास। तो मॉड तो हमारे पास आ चुका है। अब हम इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, एडजेसेंट फाइंड करेंगे। और एडजेसेंट से पहले मेरे को क्या फाइंड करना है, माइनर फाइंड करना है और फिर कोफैक्टर फाइंड करना है, फिर कोफैक्टर के बाद हमें एडजेसेंट ए फाइंड करना है। ओके, तो मैं आपको क्या फाइंड कर रहे हैं, अब हम माइनर फाइंड करना बता रहा हूँ। तो माइनर फाइंड करते हैं।
ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट रो ये कैंसिल, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, अब इसके बाद ये कैंसिल और ये कैंसिल, जीरो को जीरो, फिर जीरो, ये भी हमारा जीरो आ जाएगा और फिर ये भी हमारा जीरो आ जाएगा। फिर इसी तरीके से सेकंड, आपको दिख नहीं रहा होगा, सेकंड ये कैंसिल और ये कैंसिल, जीरो को इससे करेंगे तो जीरो, साइन को जीरो से करेंगे तो जीरो। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, वन को कॉस से करेंगे तो कॉस अल्फा और जीरो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या आएगा, माइनस का कॉस अल्फा। फिर इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, वन को साइन से साइन अल्फा, ओके। इसके बाद थर्ड रो, जीरो को साइन से जीरो, कॉस को जीरो, जीरो हो गया। फिर इसी तरीके से इसको वन को साइन अल्फा, जीरो को जीरो, तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्या साइन अल्फा हो जाएगा। इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, वन को कॉस अल्फा से, तो ये हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा जीरो, कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास माइनर हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरा माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्लस होता है, और ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो गया, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये माइनस का कॉस अल्फ़ा, ये मेरे पास साइन अल्फ़ा, ये ज़ीरो, ये साइन अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा। ओके, अब इसके बाद माइनर के बाद अब हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर के लिए आपको सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपकी वैल्यू साइन सिर्फ आपका चेंज होगा। तो सबसे पहले मेरा क्या आता है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस, सॉरी फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, सॉरी ये प्लस फिर माइनस फिर माइनस। ओके, प्लस, तो प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हमारा प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का वन आ गया। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो का तो एज इट इज़ ज़ीरो रहेगा, फिर मैं यहाँ पे करूँगा तो ज़ीरो एज इट इज़ और ये भी ज़ीरो एज इट इज़। ओके, क्योंकि ज़ीरो में कोई साइन में चेंज नहीं आता। अब ये मेरा माइनस था, ये मेरा प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस का ही कॉस अल्फा रहेगा, और ये मेरे पास क्या था, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस, ये मेरे पास क्या है, माइनस का है, तो यहाँ ये मेरे पास माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा। इसके बाद प्लस ज़ीरो का ज़ीरो, फिर माइनस माइनस का साइन अल्फा, फिर प्लस का कॉस अल्फा। ये तो हमारा क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया। अब कोफैक्टर के बाद एडजेसेंट फाइंड करेंगे। एडजेसेंट में क्या हो जाएगा, ये माइनस का वन, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, माइनस का कॉस अल्फ़ा, माइनस का साइन अल्फ़ा, ये ज़ीरो, ये माइनस का साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। ओके, अब इसके बाद फाइनल हम क्या करने वाले हैं, एडजेसेंट फाइंड करने वाले। तो एडजेसेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू मॉड ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, माइनस की वन आई है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे माइनस का वन अपॉन में वन, ये माइनस वन, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये मेरे पास ज़ीरो, ये माइनस का कॉस अल्फ़ा, ये माइनस का साइन अल्फ़ा, ये मेरे पास ज़ीरो, ये माइनस का साइन अल्फ़ा और ये मेरे पास कॉस अल्फ़ा। ओके, सिंपली जो था वो मैंने उतार दिया, और यहाँ पे जो मेरे पास मॉड ए की वैल्यू क्या आई थी, माइनस की वैल्यू आई थी,
तो माइनस ऊपर आ गया तो -1। अब क्या करना है, इस माइनस को इंटू कर देना है इनसे, इससे। तो जो हमारे पास माइनस में था वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और जो प्लस में था वो हमारे पास माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, ये हमारा प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, और ये हमारा कॉस अल्फा माइनस में, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जिसको कि मैं आपको नेक्स्ट पेज में करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले 1 0 0, ये मेरे पास 1 0 0, फिर मेरे पास आ जाएगा 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, और थर्ड में मेरे पास आ जाएगा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा, क्योंकि ये क्या था हमारा प्लस में था तो माइनस में हो गया चेंज। और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 से आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व किया, और जो बीच के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो इनको आपको खुद सॉल्व करना है। और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हर बार आते हैं। तो आपको नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, तो आप ज़रूर उसको भी देखना, जिसको कि मैं कुछ ही दिन में इसको भी अपलोड करने वाला हूँ। तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं यहीं पे आज तक, अभी तक हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो फाइनली आपको ये बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कमेंट करें, पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर लिखें, फिर आप कमेंट करें। और अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं मेरे वीडियो के रिगार्डिंग तो भी आप सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको कोई भी चैप्टर सबसे पहले अगर समझना है तो भी आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उस चैप्टर को सबसे पहले आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना ख्याल रखें, घर पे रहें और दूसरों का भी ख्याल रखें।